सभी दोस्तों को नमस्कार। वैदिक मैथ्स में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं अभी रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ क्वेश्चंस जो मिक्सचर से रिलेटेड हैं। कैसे इन क्वेश्चंस को आसानी से बनाएं, एक्स वाई बिना माने हुए कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, ये ध्यान से समझना है। रेशियो में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है रिलेट करने का। जो वैल्यू दिया हुआ है उनको हम रेशियो के यूनिट से कैसे रिलेट कर सकते हैं। जितना आसानी से हम क्वेश्चन को रिलेट कर पाएंगे, हम क्वेश्चन उतना आसानी से बना पाएंगे। चलिए देखना शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। मान लेते हैं ये मिल्क है, ये वाटर है और इसका रेशियो है 5:2 का। ओके, आगे कहा जा रहा है इसमें 63 लीटर पानी और मिलाया जाता है। क्या मिलाया गया, ध्यान से देखिए, ये यूनिट है। हम लोग बोल रहे हैं 63 लीटर, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ये 2 लीटर है। मिला दिए तो 2 लीटर और 63 लीटर मिला के 65 लीटर हो गया। ये कहना गलत है। क्या कहा जा रहा है कि जब हम इसको मिला रहे हैं, मतलब जोड़ रहे हैं, तो दूध और पानी का अनुपात 2:5 हो जा रहा है। ये 2 अनुपात क्या हो गया, 5 हो गया। हम लोगों से पूछा जा रहा है अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अंतर क्या है। ये इसमें दूध और पानी का अंतर क्या है। जैसे ही ऐसा क्वेश्चन आए, आपको सबसे पहले सोचना है कि चेंजेज किस में नहीं हुआ। पहले भी मिल्क जितना था, अभी भी मिल्क उतना ही है, क्योंकि दूध तो मिलाया नहीं गया है, तो दूध का क्वांटिटी हमेशा क्या होगा, एक जैसा होगा। तो बोलिए यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, दोनों का एलसीएम कितना, 10। दोनों को 10 में बदल देते हैं, 5 को 2 से तो इसका रेशियो इसके साथ, 2 को 5 से तो इसका रेशियो इसके साथ हो गया। शुरुआत में भी मिल्क 10 यूनिट, अभी भी मिल्क 10 यूनिट, देखिए कुछ नहीं बदला है इसमें। लेकिन यहाँ पहले वाटर 4 यूनिट था, अब वाटर 5 × 25 यूनिट हो गया। बोलिए तो 4 में कितना ऐड किए कि 25 यूनिट, तो सीधा 21 यूनिट। क्या यही 21 यूनिट 63 लीटर के बराबर है। रिलेशन मिला, क्या मिल रहा है कि 21 यूनिट जो है वो किसके बराबर है, तो 63 लीटर के बराबर है। तो ऐसे में क्या हम बोल सकते हैं कि 1 यूनिट बराबर 3 लीटर है। हमसे पूछा गया अब नया में दोनों का अंतर क्या है, तो 5 × 25 और 10 दोनों का अंतर कितना, 15 का। 25 - 10 अंतर कितना, 15 का। हमसे पूछा गया है डिफरेंस कितना है, 15 यूनिट। तो 15 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 × 3 मतलब अंतर होगा 45 लीटर। 15 तिया कितना, 45 लीटर। ये मेरा आंसर हो जाएगा। समझना है क्वेश्चन को। तो क्या यहाँ समझ में आ रहा है कि जो चीज़ नहीं मिलाया जाता, नहीं निकाला जाता, उसका क्वांटिटी हमेशा एक जैसा रहता है। इसीलिए यूनिट में भी उसको हम हमेशा एक जैसा रखेंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं इसी तरीके से। दूसरा क्वेश्चन बोला जा रहा है दूध और पानी के 50 लीटर मिश्रण में, पहले ही बोल दिया कि दूध और पानी मिलाकर कितना है, 50 लीटर। फिर से लिखते हैं, यहाँ मिल्क है और ये वाटर है, जिसमें दूध और पानी का अनुपात 3:5 है। मतलब ये 3 यूनिट है और ये कितना, 5 है। सब मिलाकर कितना है, तो 50 लीटर है। ये कहा गया है क्वेश्चन में। आगे क्या कहता है, बोला जा रहा है उसमें से कितना पानी निकाला जाए होगा, है ना, निकाला जाए। मतलब पानी 5 यूनिट है, माइनस करना है कितना लीटर निकाला जाए, कि क्या हो जाए। बोला जा रहा है ताकि मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 5:3 हो जाए। दूध और पानी कितना हो जाए, तो 5 और 3 का हो जाए। ये कहा गया। एकदम आसान। फिर से वही चीज, जो भी किया जा रहा है चेंजेस पानी में, दूध में नहीं, तो दूध तो ऐसा ही होना चाहिए, यूनिट बराबर होना चाहिए। फिर से 5 और 3 का एलसीएम 15, तो क्या 3 को 5 से गुना करें, इसका रेशियो इसके साथ, है ना। यहाँ 5 को 3 से, तो ये भी कितना, 3 से
हो गया, अब सही है। अब जो दिया है उससे रिलेट करते हैं। ये क्या दिया, इसका और इसका पूरा क्वांटिटी। बोलिए 5 पचे 25 और 5 दिया 15, 25 और 15 दोनों मिलाकर 40 यूनिट। कितना यूनिट, 40 यूनिट। तो क्या हम बोल सकते हैं कि 40 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 50 लीटर। 40 यूनिट का वैल्यू 50 लीटर। हम लोग को निकालना क्या है, बोलिए कितना निकाला गया। तो पहले 25 था, अब 9 हो गया। पहले 25 था, अब 9 हो गया। तो कितना निकाला गया है, 16 यूनिट। घटाने से 25 में से 16 घटाएंगे, क्या 9 हो जाएगा, 16 9 25। इसका मतलब हम लोग को वैल्यू निकालना है 16 यूनिट का। बोलिए 1 यूनिट का वैल्यू क्या 50/40, तो 16 यूनिट का वैल्यू गुना कितना 16, बस कैंसिल करना है। 8 पचे 40, 8 दूना का 16, 5 से 10 बार में 50, 10 दूना कितना 20। मतलब 20 लीटर जो है वो पानी निकाला गया होगा। क्या बेसिक समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा जा रहा है दूध तथा पानी के 60 लीटर मिश्रण में, फिर से बोला कि दूध और पानी मिलाकर कितना है, तो टोटल 60 लीटर। ठीक है, जिसमें दूध और पानी का अनुपात 2 और 3 है। दूध और पानी का अनुपात 2 और 3 है। ये मिलाकर कितना है, 60 लीटर है। ये 60 लीटर है ना। अब क्या कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को, आगे क्या कहता है, मिश्रण में कितना पानी और मिलाना चाहिए। क्या मिला रहे हैं फिर से, तो पानी को मिलाना है। ये कितना लीटर और मिलाएं कि क्या हो जाए, ताकि मिलाना चाहिए ताकि पानी की मात्रा दूध की मात्रा की 4 गुनी हो जाए। मतलब दूध अगर 1 है तो ये कितना गुना हो जाए, 4 गुना हो जाए। बोलिए ये भी आसान है। क्या करना है, दूध में कोई चेंजेस नहीं, दूध को बराबर, ये 2 है, क्या 2 से गुना करने से सही हो गया। अब क्या कर सकते हैं, बस रिलेशन। बोलिए 3 और 2 मिलाकर कितना 5 यूनिट। तो क्या हम बोल सकते हैं कि 5 यूनिट का जो वैल्यू है वो कुछ और नहीं है, 60 लीटर है। तो बोलिए 3 से 4 दूना का 8 हो गया, 3 और कितना, तो 5 यूनिट। मतलब यही तो वैल्यू निकालना था। इसका मतलब कितना मिलाया गया है, 60 लीटर। यही आंसर हो गया। क्लियर है, 5 यूनिट मिलाना था। तो कभी कभी सीधा भी आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट, फिर से एक बर्तन में दूध तथा पानी का मिश्रण 40 लीटर है। फिर से दूध m और पानी दोनों मिलाकर 40 लीटर का मिश्रण है, 40 लीटर है। क्या कहा गया, बोला जा रहा है जिसमें दूध की मात्रा 30% है। अगर दूध की मात्रा 30% है तो बाकी 70% क्या है, पानी है। ये अगर दूध की मात्रा 30% है तो 70% क्या है, पानी है। क्लियर। इसका मतलब अगर इसका रेशियो देखें तो 3 और 7 का होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। और इसमें कितना पानी मिलाया जाए, बोला क्या जा रहा है, कितना पानी और मिलाएंगे, कितना लीटर, जिससे क्या हो जा रहा है, ताकि दूध की प्रतिशत मात्रा 20% हो जाए। दूध की प्रतिशत मात्रा मतलब ये 20 हो गया, तो बताइए क्या पानी 80 हो गया, दोनों मिलाकर 100% होना चाहिए। क्लियर है। अब इसको रेशियो में बदलने के लिए थोड़ा सा छोटा कर दीजिए, या ऐसे ही रिलेट कर सकते हैं आप। ठीक है, रिलेट करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये 0 से 0 हटा दी, ये 0 से 0, 2 से 1 बार में, 2 से 4 बार में। बोलिए ये 3 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, क्या इसको 3 यूनिट में बदलने के लिए 3 से गुना करना होगा, हो गया। ये 7 और 3 10, मतलब 10 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 40 लीटर। निकालना क्या है, कितना मिलाया गया, बोलिए 7 से 4 तिया 12 हो गया। मतलब क्या 5 यूनिट मिलाया गया, 5 यूनिट। तो हम लोग को यही 5 यूनिट का वैल्यू निकालना है। 1 यूनिट का वैल्यू 4 लीटर, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना, 4 गुने 5, मतलब टोटल 20 लीटर।
कितना मिलाया गया, तो 20। तो इस तरीके से जब भी नॉर्मल क्वेश्चन हो मिक्सर का रेशियो से रिलेट करके, परसेंटेज से रिलेट करके, तो जो चीज़ें सेम रहती हैं कोशिश करते हैं यूनिट में, परसेंटेज में भी उसको एक जैसा करने के लिए। ठीक है, चलिए इतना तक समझ में आया होगा। अगले दिन हम लोग फिर बात करेंगे कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ रेशियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।